फ्रेंड्स, आज अगर मैं आपको फ्रेंड्स की बजाय अगर फोटोग्राफर्स इन मेकिंग बुलाऊं तो शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ए टू जेड ऑफ फोटोग्राफी के 4th लेसन में आपका स्वागत है। पिछले लेसन में हमने आपसे बात की थी कि हम कैमरा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रिवेलिंग कैमरा जो है वो है SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। जैसा कि नाम बता रहा है कि इस कैमरा में एक ही लेंस होता है। उसी लेंस से हम व्यू करते हैं, अपनी कंपोजिशन को, एक्सपोजर की सेटिंग करते हैं, फोकल लेंथ वगैरह की सेटिंग करते हैं और उसी लेंस के द्वारा फिल्म के ऊपर एक्सपोजर जाता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जो हम व्यू फाइंडर में व्यू कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, उसका बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट अराउंड 99% समझ लीजिए कंपोजिशन हमारी फिल्म के ऊपर एक्सपोज होती है। मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। अभी SLR कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि DSLR की बात क्यों नहीं कर रहे। DSLR, डिजिटल सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा। डिजिटल में आपका एक इलेक्ट्रॉनिक लाइट सेंसिटिव सेंसर होता है और एनालॉग कैमरा में लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। हम पहले एनालॉग कैमरा आपको दिखाते हैं जिसमें कि आपको हम हर एक चीज़ दिखा सकेंगे कि एक्चुअल फंक्शनिंग होती कैसे है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट, आपके फंडामेंटल, आपके बेसिक वो बहुत मजबूत हो जाए और आप एक फोटोग्राफर इन मेकिंग के सफ़र में आप एक एक्चुअल क्रिएटिव फोटोग्राफर बन जाए। सबसे पहले मैं आपको 35mm फॉर्मेट के बारे में बात करता हूँ। ये 35mm कैमरा है पर इसका फॉर्मेट क्या है। ये है 35mm की फिल्म और इसका जो साइज बनता है इमेज का, एक फ्रेम का साइज वो ये है। इसका जो फिल्म है इसके अंदर, ये एक्चुअली में एक स्लाइड है, एक पॉजिटिव फिल्म है। ये इमेज जो इसमें वो पॉजिटिव है। तो इसका जो साइज है वो 35mm बाय 24mm है। 35mm फॉर्मेट यही है जो मैं आपको मेजरमेंट्स बता रहा हूँ। DSLR आपके वेरियस फॉर्मेट्स में आते हैं, फिर ब्रिज कैमरास भी हैं। DSLR जो फुल फ्रेम कैमरा आप सुनते हैं और उससे बड़े रोमांचित हो जाते हैं, बड़ा आपको अच्छा लगता है। फुल फ्रेम कैमरा एक शान है, एक कहना चाहिए कि एक सेटिस्फैक्शन है कि मेरे पास में फुल फ्रेम कैमरा है। तो फुल फ्रेम कैमरा इज एक्चुअली 35mm इंटू 24mm साइज जो उसके सेंसर का है। तो इसका आधा है, दैट इज अराउंड 18mm बाय 24mm। उसको हम हाफ फ्रेम कैमरा बोलते हैं। वो थोड़े से इकोनॉमिकल आ जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी इकोनॉमिकल की बात करी और हाफ फुल फ्रेम की बात की। फ़र्क ये है कि जितना बड़ा आपका सेंसर होगा या जितनी बड़ी आपकी फिल्म होगी, उतनी आपकी इमेज उसके ऊपर बड़ी बनेगी। बड़ी बनने के नाते जो उसके डिटेल्स हैं वो आप जब एनलार्जमेंट करते हैं तो ज़्यादा एनलार्जमेंट आप पा सकते हैं। उसमें वो ग्रेन्स के जो आपसे हमने कहा था ना, सैंडी इमेज बन जाती है। सैंडी इमेज ज़रूरत से ज़्यादा एनलार्जमेंट करने से भी बन जाती है। तो फुल फ्रेम कैमरा 35mm बाय 24mm के इलेक्ट्रॉनिक लाइट सेंसर पे जो इमेज बनती है, उसमें टोन्स आती हैं, जो डिटेल्स आते हैं वो फाइनर आते हैं। मैं फाइनेस्ट नहीं कहूँगा। हाफ फ्रेम या क्वार्टर फ्रेम के बजट कैमराज आते हैं, ब्रिज कैमराज आते हैं, उनमें क्वार्टर फ्रेम से भी छोटा होता है। तो कंपैरिजन में फुल फ्रेम के डिटेल्स, रिजल्ट्स फाइनर आते हैं, बट हमको नॉर्मली उनकी ज़रूरत नहीं होती डे टू डे फोटोग्राफी में। अभी मैं आपको सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा के बेसिक फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया बिल्कुल क्लियर होगा। जो चीज़ कंफ्यूजन रहेगा मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। पहले तो
हम सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा को यूज़ कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे हैं। ये तो हो गया साहब हमारी ग्रिप, देख पा रहे हैं आप। ये वाला बायां हाथ हमारा कैमरा को सपोर्ट करेगा और ये उंगली और अंगूठा हमारी फोकसिंग और एपर्चर की सेटिंग, क्योंकि ये मैनुअल कैमरा है इसलिए मैं इसमें एपर्चर सेटिंग अलग है और फोकसिंग का रिंग अलग है। सो हम इसको देखेंगे कैसे, कुछ इस प्रकार से। ये मैं अभी फोकसिंग कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एपर्चर को चेंज कर रहा हूँ, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। यही काम डिजिटल कैमरा में आप डायल्स के थ्रू करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हिडन होते हैं। इस कैमरा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सब कुछ इसमें बाहर है। एपर्चर, फोकसिंग रिंग, जो कि मुझे व्यू फाइंडर में नज़र आ रहा है, ये व्यू फाइंडर है। अब होता क्या है, देखिए इसकी फंक्शनिंग। हमने कहा इस लेंस के जरिए लाइट अंदर जा रही है। ये लेंस को हमने अलग कर दिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मिरर है जो कि 45 डिग्री एंगल के ऊपर फिक्स किया हुआ है। जब यहाँ से लाइट जाती है इस 45 डिग्री के मिरर के ऊपर पड़ती है और ऊपर जाती है 90 डिग्री के ऊपर, वो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर एक ग्राउंड ग्लास फिक्स्ड है, ये देखिए ग्राउंड ग्लास मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर इमेज बनती है। और ये एक और मिरर है 45 डिग्री पे सेट किया हुआ, ये व्यू फाइंडर है। आप इसका पूरा डिटेल देखिए। ये यहाँ पर लगा हुआ है। बस इस कैमरे का एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी हम सर्जरी कर सकते हैं। सो नाउ द लाइट एंटर्स हियर, इट गोज इनटू द ग्राउंड ग्लास, वहाँ पर इमेज बन गई। व्यू फाइंडर में हमने जब देखा तो मुझे ग्राउंड ग्लास के ऊपर इमेज नज़र आ रही है। मैंने फोकसिंग किया, बाकी सब कुछ सेटिंग की। अब देखिए, गौर कीजिए, सिंगल लेंस, उसी लेंस से लाइट जाएगी, उसी लेंस से फिल्म कहाँ पर है, पीछे। तो हम खोल देते हैं ताकि आपको पूरा पीछे शटर, यहाँ पर फिल्म चलती आती है। अब गौर कीजिए, अब क्या हुआ, ये प्रिज्म ऊपर उठ जाएगा। ये प्रिज्म ऊपर उठा, अभी आप देख रहे हैं आर पार, इसका मतलब जो लाइट आ रही है वो फिल्म के ऊपर एक्सपोजर कर रही है। ये मैंने मैनुअल पे किया हुआ है, बल्ब पे किया है, इसलिए शटर लगातार खुला हुआ है। इसमें आप ये मत सोचिए कि इतनी देर के लिए एक्सपोजर होता है। एक्सपोजर जो होता है वो कुछ इतना होता है, करीब करीब नॉर्मली। प्रिज्म उठा, प्रिज्म या मिरर उठा, गिरा। जब उठा तो लाइट सीधी अंदर चली गई। और ये जो मिरर है, इसकी पैकिंग इस तरह से की जाती है कि जब हम अपनी पिक्चर को कंपोज कर रहे हैं तो लाइट पीछे नहीं जा पाती। इट इज़ लाइट टाइट। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। 35 mm काफ़ी टाइम से, जब से इसकी इवोल्यूशन हुई थी, इससे पहले काफ़ी हैवी कैमराज हुआ करते थे, ये मोस्ट पॉपुलर कैमरा रहा है और आज भी है। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा, इसको इस्तेमाल करना, इसको कैरी करना बहुत आसान है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप बहुत स्मार्टली इसमें, बहुत फास्ट इसमें आप काम कर सकते हैं। बड़ा कैमरा होगा, हम बड़े कैमरा के बारे में भी बात करेंगे, बड़े फॉर्मेट के बारे में भी आपसे बात करेंगे। उनकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल है और वो मोस्टली इंडोर सेशंस में, इंडोर फोटोग्राफी में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जहाँ पर बहुत फाइननेस की ज़रूरत है, या फिर फैशन फोटोग्राफी। इन दो चीज़ों के अंदर उनका इस्तेमाल होता है, जो कि खासकर इंडोर। सो 35 mm का आपने आपको फ़ायदा बता दिया कि इसकी जो इसकी हैंडलिंग है, जो इसका साइज़ है, जो इसमें इसका जो वज़न है, वो सब कुछ फेवरेबल है एक फास्ट फोटोग्राफर जिसको फास्ट वर्किंग चाहिए। 35 mm कैमराज में एक और बेनिफिट है, इंटरचेंजेबल लेंसेस। आप अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेस, अभी फोकल लेंथ शायद आपको समझ में ना आए, अगर आप बिगनर हैं, फोटोग्राफर इन मेकिंग हैं, तो हम अलग अलग पर्पसेस के लिए
हम डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज को इस पे इंटरचेंज कर सकते हैं, और मैं आपको इंटरचेंज करके दिखाता हूँ। अभी इसमें जो लेंस लगा हुआ है वो 50 mm का लेंस लगा हुआ है, जिसको हम नॉर्मल लेंस कहते हैं। अभी मैं इसके ऊपर लेंस चेंज कर रहा हूँ। ये मेरे पास में दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 18 mm टू 105 mm फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में हम जब आगे चलेंगे तो आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि एक इंटरचेंजेबल लेंस है जिसको कि मैं इस कैमरा के ऊपर लगा रहा हूँ। ये हमने लगा दिया। ये इसका, ये देखिए, ये इसकी फोकल लेंथ चेंज हो रही है। इसका मतलब मैं एक ही कैमरा पे डिफरेंट लेंसेज रख के किसी भी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो इंटरचेंजेबिलिटी एक एडिशनल बेनिफिट हमने आपको 35 mm का बता दिया। और हम इसमें इतने लेंसेज अवेलेबल हैं, इतनी बॉडीज़ अवेलेबल हैं, बॉडीज़ मीन्स कैमरा बॉडी, कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक बजट में जो हमको चाहिए वो कम्बिनेशंस बना के इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आपके क्वेश्चंस, आपके इंक्वायरीज, कोई क्यूरियोसिटी, प्लीज़ पूछिए हमसे। और मिशन कावेरी जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहें। और दोबारा से वही रिक्वेस्ट, जितने लोगों को बता सकते हैं अवेयर कीजिए ताकि वो एक गहराई के अंदर फोटोग्राफी को सीख सकें और फोटोग्राफर्स बन सकें। सो फोटोग्राफर्स इन मेकिंग, अलविदा।